मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 में क्वांटम मैकेनिक्स में के अंतर्गत हम आज के लेक्चर में एक विमीय बक्स में कण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। माना कि m द्रव्यमान का एक कण x दिशा में x बराबर 0 तथा x बराबर l यानी के मध्य में उपस्थित है। यानी कि हम ये माने कि ये एक बॉक्स है, एक विमीय बॉक्स में कण की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कि कण x डायरेक्शन में x बराबर 0 से x जो बॉक्स है उसका डायमेंशन x बराबर 0 से x बराबर l के बीच में है। तो बक्स की जो है इन दोनों दीवारों के बीच में जब तक अणु दीवार से नहीं टकराता तब तक मुक्त रूप से गमन करता है। दीवार अणु को उल्टा उछलने के लिए बाध्य करती है। माना कि जब कण दीवार से टकराता है तब उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होती, अतः इसकी पूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है। और इस बॉक्स को हम एक पोटेंशियल वेल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसकी की चौड़ाई जो है L के बराबर है और ऊंचाई अनंत है। तो और जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान x बराबर 0 और x बराबर L पर जो है, अर्थात v इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका अर्थ है कि उन दोनों बिंदुओं पर कण पर बड़े भारी बल लगते हैं जो कण को अपनी गति से उत्क्रमणित करने के लिए बाध्य कर देते हैं। अतः कण की ऊर्जा का मान कुछ भी हो, यह x बराबर 0 के बाईं ओर तथा x बराबर L के दाहिने ओर नहीं जा सकता। तथा हम ये मानते हैं कि बॉक्स के अंदर जबकि x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन L के लिए, अर्थात बक्से के अंदर जो है अगर पार्टिकल है तो स्थितिज ऊर्जा का मान वह एक जैसा रहता है। और इससे हम बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है उसे हम सुविधा के लिए शून्य मान लेते हैं। अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा है वह बॉक्स के अंदर जब तक पार्टिकल है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान जो है प्रत्येक जगह पर, यानी किसी भी जगह पर कण की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। बॉक्स के बाहर जो चूँकि पोटेंशियल अनंत है, अतः बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, यानी कि साई स्क्वायर व साई भी शून्य होंगे। अतः दोनों स्थिति में बक्से के बाहर की ओर और बक्से के जो है कि दोनों तरफ, यानी बक्से के बाहर की दोनों स्थितियों में जबकि x इज़ ग्रेटर देन x इज़ लेस देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन L हो, तो साई और साई स्क्वायर का मान हमेशा शून्य होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक विमीय बॉक्स में कण की स्थिति को दर्शा रहा है तो बक्स की दीवार पर विभव में अचानक और असतत परिवर्तन अनुभव करता है पार्टिकल, और बक्स के अंदर कण की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और बाहर अनंत हो जाएगी। अर्थात बक्स के बाहर जो है कण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि बक्स के बाहर विभव अनंत होता है, अतः कण के बक्स के बाहर पाए जाने की प्रायिकता शून्य होगी और साई भी शून्य होगा, यानी साई स्क्वायर और साई दोनों शून्य होंगे। तो जब 0 इज़ ग्रेटर देन x और x इज़ ग्रेटर देन L, तो बक्स के अंदर, अर्थात जब 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x और x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू L,
यानी कि जब v बराबर 0 है तो एक विमीय श्रोडिंगर वेव समीकरण होगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर को हम के स्क्वायर के बराबर मान लें तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0। जैसा कि हमने बताया इक्वेशन 1.87 से के स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर होगा। अगर उपरोक्त समीकरण जो है इसका हल जो है होगा साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, जहाँ की ए और बी जो है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ए और बी और के मान ज्ञात करने के लिए बॉक्स में कण पर अगर हम सीमांत प्रतिबंध यानी बाउंड्री कंडीशन अगर लगाते हैं तो उस स्थिति में जबकि x बराबर 0 है तो साई बराबर 0 होगा। अतः समीकरण 1.89 से 0 इक्वल टू ए साइन के 0 x बराबर 0 है तो यहाँ पर x की 1.89 इक्वेशन में हम x की जगह 0 रखेंगे और साई भी की जगह भी 0 रख देंगे। तो 0 बराबर a साइन के इंटू 0 प्लस बी कोस के इंटू 0। तो साइन 0 जो है के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, साई बराबर 0 होता है तो साई की जगह 0 रखा है हमने, बराबर a साइन के इंटू 0। तो के और 0 को गुणा करेंगे तो 0 होगा और साइन 0 बराबर साइन 0 बराबर 0 के बराबर होगा। यानी कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ए साइन के 0 बराबर 0 की हो जाएगी और बी कोस के इंटू 0 और कोस तो के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो कोस 0 बराबर 1 के होता है तो यहाँ पर ये क्वांटिटी 1 के बराबर होगी तो b बचेगा। तो या हम इक्वेशन को लिख सकते हैं b इक्वल टू 0। इस तरह से सॉल्व करके हम आएगा b बराबर 0। तो अतः साई इक्वल टू ए साइन के x के सभी मानों के लिए जब दूसरी तरफ जब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं जब x बराबर l है तो भी साई बराबर 0 होगा। अतः समीकरण में जो है इसमें हम वापस लिखेंगे 0 बराबर ए साइन इंटू के एल। उपरोक्त समीकरण के लिए और b चूँकि इसमें इसी इक्वेशन में 1.89 में b इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये पूरी जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी। तो हम और उस साई बराबर भी 0 है तो समीकरण से 0 इक्वल टू ए साइन के एल। तो उपरोक्त समता इक्वलिटी की पुष्टि के लिए आवश्यक है कि या तो a बराबर 0 हो या साइन के एल बराबर 0 हो, परंतु यदि a और b दोनों शून्य होंगे जैसा कि हम इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि b बराबर भी 0 है और अगर a भी 0 हो तो साइन के एल बराबर 0 हो, परंतु यदि a और b दोनों शून्य होंगे तो x के सभी मानों के लिए साई भी शून्य होगा। तो यह एक निरर्थक हल है। अतः सीमांत प्रतिबंध से अन्य हल स्वीकार्य होंगे, अर्थात साइन के एल बराबर 0 है तो साइन एन पाई और के एल इक्वल टू क्या है एन पाई के बराबर है और के इक्वल टू एन पाई अपॉन एल है, जहाँ पर एन शून्य के अतिरिक्त इसका मान 1 2 3 4 यानी सरल पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर समीकरण 1.92 से के का मान समीकरण 1.90 यानी कि साई इक्वल टू ए साइन के एक्स में हम रखेंगे। तो के का मान रख दिया यहाँ हमने साई इक्वल टू ए साइन एन पाई अपॉन एल एक्स। तो ए का मान फलन का प्रसामान्यीकरण करके निर्धारित किया जा सकता है और प्रासामान्यीकरण के लिए हम
बराबर एक के बराबर होगा। करते हैं तो 0 से L के बीच में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to L ए स्क्वायर साई बराबर है ए साइन जो है इससे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है ए स्क्वायर इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to L साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to L 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन हमें मिली है, क्योंकि साइन स्क्वायर अगर हम n पाई एक्स अपॉन एल को n पाई अपॉन एल को a मान लें तो साइन स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ए एक्स अपॉन 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें इन्होंने 2 बाहर ले लिया और ये 1 माइनस कोस 2 ए की वैल्यू होगी यहाँ पर एन पाई अपॉन एल एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर साइन और हम यहाँ पर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो cos ax इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ये इसके आधार पर जो इक्वेशन है वो हमें प्राप्त होगी बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में x 0 to L माइनस साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल अपॉन ए, यानी कि 2n पाई अपॉन एल 0 to L ब्रैकेट क्लोज। अब जब इस इक्वेशन को पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है बराबर ए स्क्वायर एल अपॉन 2। तो यहाँ पर ए स्क्वायर एल अपॉन 2 बराबर 1 या ए इक्वल टू रूट 2 अपॉन एल। अतः प्रसामान्यीकृत तरंग फलन होगा साई इक्वल टू रूट 2 अपॉन एल साइन ए की जगह पर हम साई इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल होता है। तो ए की जगह पर जो है हम ए बराबर रूट 2 अपॉन एल का मान रखेंगे। तो साई इक्वल टू रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। और हमें पता है कि के स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर होता है। तो के बराबर एन पाई अपॉन एल हमने ये वैल्यू रखी थी इक्वेशन 1.92 से। तो के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कर देंगे। हम इस 1.92 इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो हमें के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मिलेगा। अब इक्वेशन 1.95 जो कि के स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर है और ये भी के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है। इनको अगर इक्वलाइज करेंगे तो 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ई बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ हमने एन कक्षक वाले या जो है कोई भी कण है जिसमें कि पूर्णांक एन स्क्वायर है एच स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर जो है एनर्जी होगी पार्टिकल की। तो एक विमीय बक्स में कण के ऊर्जा स्तर क्या होंगे। यहाँ पर हमने ऊर्जा निकाली कण की, तो ऊर्जा स्तर क्या होंगे। एनर्जी लेवल्स ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। तो एक विमीय बक्स में कण की ऊर्जा के मान समीकरण 1.97 से प्राप्त होते हैं। तो समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो समीकरण में हम देख रहे हैं 1.97 में
H, M और L जो है स्थिरांक है, अतः ऊर्जा के केवल वे ही मान हो सकते हैं जबकि पूर्णांक n बराबर 1, 2, 3 हो। दूसरे शब्दों में कण की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है और पूर्णांक n जो है एक क्वांटम संख्या है। तो समीकरण में हम देख सकते हैं कि जब n बराबर 1 है तो E1 इक्वल टू h²/8mL²। जब n बराबर 2 है तो चूँकि स्क्वायर में हम क्वांटम नंबर आ रहा है तो 2 रखेंगे n की जगह, तो E2 इक्वल टू 4h²/8mL² होगा। और ये जो पहला नंबर जबकि n बराबर 1 है और जब n बराबर 2 है तो इनकी दोनों जो कक्षक हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, इनकी ऊर्जाओं में अंतर बराबर हो जाएगा 3h²/8mL²। और जब n बराबर 3 है तो E3 इक्वल टू 9h²/8mL²। E3 माइनस E2 इक्वल टू 5h²/8mL²। इस तरीके से हम आगे के लिए ऊर्जा के मान जो है पूर्णांक के आधार पर, क्वांटम नंबर के आधार पर हम कण की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि दो क्रमागत जैसे E2 माइनस E1 ऊर्जा स्तर में अंतर जो है 3h²/8mL² है, जबकि E3 माइनस E2 में जो ऊर्जा स्तर में अंतर है, क्रमागत ऊर्जा स्तर में अंतर जो है 5h²/8mL² है ना। तो ऊर्जा के क्वांटीकरण को चित्र से भी हम बता सकते हैं कि जब n बराबर 1 है तो ऊर्जा स्तर ये होगा, जब n बराबर 2 है तो जो एनर्जी क्रमागत ऊर्जा स्तर में अंतर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर और n बराबर 3 लेते हैं तो n2 और n3 के बीच में ऊर्जा में अंतर और बढ़ेगा। और n बराबर 4 ले तो जो है और ऊर्जा स्तरों में अंतर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे क्रमागत ऊर्जा स्तरों में अंतर बढ़ता चला जाता है। तो क्वांटम संख्या n का न्यूनतम मान 1 होता है, अतः और ये शून्य नहीं हो सकता। यदि n बराबर 0 है तो प्रत्येक स्थान पर साई का मान भी 0 हो जाएगा, अर्थात बॉक्स के भीतर कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। अतः दूसरे शब्दों में कण अपना अस्तित्व खो देगा। अतः ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो होगी वो n बराबर 1 की जो ऊर्जा है उसके बराबर होगी, और इसको हम E मिनिमम से हम व्यक्त करते हैं। तो E मिनिमम बराबर h²/8mL² के बराबर होगा। तो कण की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा के इस मान को 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। क्योंकि ऊर्जा 1/L² के समानुपाती है, यानी कि बक्स जितना छोटा होगा, यानी कि L का मान जितना कम होगा ऊर्जा का मान अंतराल उतना ही अधिक होगा, यानी कि बक्स जितना ज़्यादा छोटा होगा ऊर्जा अंतराल उतना ही अधिक होगा, अर्थात क्वांटीकरण अधिक स्पष्ट होगा। दूसरी ओर बक्स के अगर चौड़ा हो जाएगा तो डेल्टा E कम होगा और L जो है मुक्त कण की सीमांत स्थिति में क्वांटीकरण जो है वो लुप्त हो जाएगा। तो डेल्टा E 1/m के भी समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थूल पिंडों यानी भारी कणों के लिए ऊर्जा स्तर काफ़ी पास पास होते हैं और उनका क्वांटाइजेशन नहीं होता। एक विमीय बक्स में कण के तरंग फलन क्या होंगे? तो चित्र में एक विमीय बक्स में कण के लिए n के विभिन्न मानों के लिए तरंग फलन और प्रायिकता घनत्व को दर्शाया गया है। और चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि तरंग फलन का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन प्रायिकता घनत्व जो है सदैव धनात्मक होता है। जैसे हम देख रहे हैं
कि और ये जो तरंग फलन है कंपन करती हुई डोरी से उत्पन्न अप्रगामी तरंगों के समान होता है। तो ये जो पहला वाला अ वाला चित्र है वो तरंग फलन को, और जो दूसरा वाला चित्र है ब जो चित्र है वो प्रायिकता घनत्व को बता रहा है। यहाँ पर यही वो सिंपल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स है, जहाँ पर जिसकी की चौड़ाई x बराबर 0 से x बराबर l के बीच में है, दोनों में ही। तो हम देखते हैं कि जब n बराबर 1 होता है तो हमें इस तरह की वेव मिलती है, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई नोड नहीं होता। जब n बराबर 2 होता है तो जो है हमें इस तरह की वेव मिलती है, और यहाँ पर ये जो नोड है वो हमें इस बिंदु पर दिखाई देगा। इस बिंदु पर हमें नोड दिखाई देगा इस जगह पे। इसी तरीके से जब n बराबर 3 है, यानी कि यहाँ पर हमें दो नोड में मिलते हैं, एक तो इस जगह पर और एक इस जगह पर। तो हमें दो तरह के नोड मिलते हैं, जबकि यानी कि इसमें यहाँ पर n बराबर 1 है तो कोई नोड नहीं होगा, n बराबर 2 है तो एक नोड होगा, और n बराबर 3 है तो नोड होगा। और इसका मान जो है तरंग फलन जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होंगे, जबकि जो प्रायिकता घनत्व है वो हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि जो वेव का माइनस माइनस है वो प्लस के बराबर हो जाता है। तो क्वांटम संख्या n द्वारा हम कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य में नोड्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी व्यवस्था जिसका तरंग फलन साई n है के लिए नोड्स की संख्या यानी निस्पंदों की संख्या n-1 के बराबर होती है। तो इस प्रकार n बराबर 1 है, 2 और 3 है, यानी साई 1 साई 2 साई 3 के लिए क्रमशः नोड्स की संख्या जो है वो 0 1 2 होती है। तो चित्र से भी हम देख रहे हैं कि निस्पंदों की संख्या बढ़ने से ऊर्जा भी बढ़ती है। चूँकि तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड है, प्रसामान्यीकृत है, अतः साई स्क्वायर दिए हुए x के मान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताती है। और हम देखते हैं कि x बराबर 0 और x बराबर l पर साई स्क्वायर 0 है। इसके अतिरिक्त बक्स में किसी भी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अलग अलग है, क्वांटम संख्या के लिए भिन्न भिन्न होती है। जबकि n बराबर 0 है तो इसके लिए अधिकतम प्रायिकता जो है इलेक्ट्रॉन की जो इस कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है n बराबर 1 के लिए जब दूरी जो है l/2 है उस पर होगी, n बराबर 2 के लिए जो है x बराबर l/2 पर प्रायिकता यहाँ पर हम देख रहे हैं n/2 के लिए जो है जो है 0 है l/2 पर, और जबकि l/4 और l/3 x इक्वल टू l/4 और x इक्वल टू 3l/4 पर यह अधिकतम होती है। तो इस तरीके से हम एक वन डायमेंशनल बॉक्स जो है उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है बाउंड्री कंडीशंस को हम लगा करके वन डायमेंशनल बॉक्स में, एक विमीय बॉक्स में पार्टिकल के लिए ऊर्जा स्तर, हम पार्टिकल के लिए ऊर्जा स्तर ज्ञात कर सकते हैं। बाउंड्री पर स्थितिज ऊर्जा के बाहर जो है स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, जबकि अंदर जो है वो मुक्त कण के रूप में विचरण करता है, जहाँ पर कि जो है स्थितिज ऊर्जा को हमने शून्य माना है, शून्य होती है। और इस तरीके से हम
देख सकते हैं कि जो क्रमागत ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में अंतर जो है n का मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, और जो एनर्जी लेवल्स अगर L जो है उसका मान कम है तो उस स्थिति में एनर्जी लेवल्स जो मिलेंगे हमें वो क्वांटाइज्ड होंगे। एनर्जी लेवल्स का अंतर, क्रमागत एनर्जी लेवल्स का अंतर ज़्यादा होगा। अगर बॉक्स अगर ज़्यादा चौड़ा है तो एनर्जी लेवल्स जो हैं, क्रमागत एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें अंतर कम मिलेगा, यानी एनर्जी लेवल्स जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं होंगे। और इस तरीके से इसके अलावा हमने देखा कि क्वांटम संख्या जो है इसकी सहायता से कण से संबद्ध तरंगदैर्ध्य में नोड्स की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर n बराबर 1 2 3 है तो उनके लिए नोड्स की संख्या, अगर n नोड्स हैं तो नोड्स की संख्या n-1 होगी, यानी कि अगर n बराबर 1 2 3 है तो नोड्स की संख्या 0 1 2 के करीब 1 2 होगी, यानी कि निस्संदियों की संख्या, निस्पंदों की संख्या बढ़ने से ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। तो तरंग फलन जो है अगर नॉर्मलाइज्ड है, अतः साई स्क्वायर जो है दिए हुए x के मान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। जब x बराबर 0 और x बराबर l है तो साई स्क्वायर 0 है, अतः बक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता अलग अलग होती है, जो कि क्वांटम संख्या अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन जो कण के पाए जाने की प्रायिकता भी अलग अलग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रायिकता जो है वो क्वांटम संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। तो यहाँ पर n बराबर 1 है तो अधिकतम प्रायिकता जो है पार्टिकल के पाए जाने की वो L/2 दूरी पर होगी। अगर n बराबर 2 है तो L बराबर 2 पर L/2 पर मतलब अगर n बराबर 1 है तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता L/2 पर अधिकतम होगी, जबकि n बराबर 2 है तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता L/2 पर तो 0 होगी, लेकिन L/4 और 3L/4 पर अधिकतम होगी। तो आज के लिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन एटम के लिए जो है नेक्स्ट इक्वेशन में, इसमें लेक्चर में हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से डिराइव किया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।